गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है। हम लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और उसके नए ट्रिक के क्वेश्चंस भी हम लोग फैंटास्टिक कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग 8.2 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ये देखिए, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। देखिए अब आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। अभी तक आप पढ़ा करते थे कि साइन थीटा कितना होगा, साइन ए, साइन बी, साइन थीटा। ठीक है, अब इनकी जगह एंगल आ गया 60 डिग्री। तो इन सब की कोई ना कोई वैल्यू होती है। वो वैल्यू हम कहां से देखते हैं? आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल पिछले पेज पर, पेज नंबर 185 पर एक ये टेबल बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए टेबल बनी हुई है। तो इस टेबल में से देख देख के हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है, अब इस टेबल के दो रास्ते हैं। एक तो या तो आप इसको याद कर लीजिए, या आप इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि हम लोग टेबल को एग्जाम के अंदर किसी भी रफ पेज पर कॉपी में कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को बनाना सीखेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है। अब साइन 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो टेबल पे √3/2 होती है। cos 30 का आंसर भी √3/2 होता है। sin 30 1/2 होता है, और cos 60 भी 1/2 होता है। ठीक है, चलो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 टू जा 4, और 1/4 एलसीएम आ गया 4, ऊपर बच गया √3 + 1। ठीक है, ये देखिए, सॉरी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। आई एम सॉरी, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, और ये हो गया 3 + 1, और 3 + 1 हो गया 4, और 4/4 कट के 1। ठीक है, तो ठीक से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक से कैलकुलेशन करेंगे। ये जो गलतियां हो रही है गलतियां नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो आपका आंसर बना आ गया। तो अब मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूं कि टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए यहां मैं टेबल बनाता हूं। ठीक है, इस साइड क्वेश्चन कर देंगे और इस साइड पर टेबल बना रहा हूं। ठीक, शुरू करें। देखिए सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4। देखा आपने, नंबरिंग लिखी मैंने सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक? 4 तक। अब मैं हर नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखिए क्या किया, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, उसके बाद हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं डिवाइड करके क्या आया। 0/4 होता है 0, 1/4 होता है 1/4, 2/4 कट के आता है 1/2। इसको काट के यही आएगा, लेकिन 4/4 को काट के क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके 4 तक नंबर लिखेंगे, हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करके अब इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देंगे, ऐसे इन सबके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा। पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद अंडर रूट का साइन लगाएंगे। यहां लिखेंगे 0 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां 45 डिग्री, यहां 60 डिग्री, और यहां लिखेंगे 90 डिग्री। ऐसे एक लाइन बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले साइन की लाइन, उसके बाद कॉस की लाइन, उसके बाद टेन की लाइन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, यहां पर नाम लिखेंगे साइन, यहां कॉस, यहां पर टेन। साइन का उल्टा लिखेंगे कॉसेक, कॉस का उल्टा लिखेंगे सेक, और टेन का उल्टा लिखेंगे कॉट। राइट, यहां पर भी इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। ए देखिए 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखते हैं, हर नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर उसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं। 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 कट के 1। फिर इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं।
अब जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा वो साइन के सामने लिखेंगे, ठीक है। बताइए 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 का अंडर रूट होता है 0, ठीक है। 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। देखिए आंसर आ गया 1/2। 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं हो सकता तो ऐसे लिखेंगे √2, राइट। 3 का अंडर रूट √3 और 4 का अंडर रूट होता है 2 और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। ये देखिए पहली लाइन समझ में आएगी नहीं आई? आप अपनी बुक में से चेक कर सकते हैं। sin 45 की वैल्यू sin 60 की, sin 90 की, sin 30 की, sin 0 की, यही आंसर है। बताइए 0 से 4 तक नंबर, हर नंबर को 4 से डिवाइड, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन और उसके ऊपर अंडर रूट का साइन। और अंडर रूट के आंसर कहां लिखने हैं? अंडर रूट के आंसर लिखने हैं साइन के साथ, ठीक। चलिए अब इस लाइन को राइट साइड से लिखना शुरू करना है, उल्टे से, उधर से, यानी कि जो मैंने आंसर ये लिखे हैं अब मैं उस साइड से लिखना शुरू करूंगा। बताइए सबसे लास्ट में क्या है? 1 स्टार्टिंग में। उससे पहले क्या है? √3/2। उससे पहले क्या है? 1/√2। उससे पहले क्या है? 1/2 और उससे पहले क्या है? 0। देखा आपने क्या किया? समझ में आया? इस लाइन को राइट साइड से लिखना शुरू किया, राइट साइड से। सबसे पहले 1, उससे पहले √3/2, उससे पहले 1/√2, उससे पहले 1/2, उससे पहले 0, ठीक। अब हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin/cos। अगर मैं sin को cos से डिवाइड कर दूं किसका आंसर आता है? tan का। यह फॉर्मूला हमने आपको 8.1 कराते समय पढ़ाया था। बताइए, ठीक है। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ। अगर आप sin के आंसर को cos के आंसर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास किसका आंसर आएगा? tan थीटा का आंसर आएगा। चलिए मैं आपको इसे प्रूफ भी करके दिखाता हूं। वैसे मैंने करके दिखाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये sin और ये cos और ये क्या? tan। जरा sin का आंसर बताइए क्या होता है? ये देखो P/H, और cos का आंसर क्या होता है? B/H। H से H कट जाएगा, बताओ क्या बचा? P/B। बताओ आपने tan का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? P/B। देखो tan का फॉर्मूला P/B। तो tan का आंसर कब आएगा? जब sin के आंसर को cos से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं sin के आंसर को cos के आंसर से डिवाइड कर दूंगा तो किसका आंसर आ जाएगा? tan का। तो चलिए इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये जिससे जगह अच्छी बन जाए, ठीक है। चलिए 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं। जब भी किसी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। देखो 0 को 1 से डिवाइड किया। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करते हैं। 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, क्या होगा? डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा? 1/√3। देखा आपने? जब इन दोनों को डिवाइड किया तो tan का आंसर आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। √3/2 का 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 बचेगा, और √3/1 क्या होता है? √3 होता है, ठीक है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, आज तक ये डिवाइड नहीं हो पाया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। आप नॉट डिफाइन भी बोल सकते हो और ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 1 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा नॉट डिफाइन। ये 3 लाइनें आपको अच्छे से याद करनी है, और इन तीनों के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। अगर ये तीनों आपको याद हो गए ना तो ये तीनों तो नीचे अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? अब मेरे से किसी ने पूछा कि sec 60 का आंसर क्या होता है? sec 60 का, तो मैंने देखा cos 60 का आंसर 1/2 होता है। ये देखो cos 60 का आंसर होता है 1/2। जरा 1/2 को उल्टा करो तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया? 2। यानी कि इन तीनों के आंसर इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मुझे ये 3 याद हो गए तो मैं इनके उल्टे कर दूंगा तो इनके आते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये रहा sin का आंसर, इन सबके रेसिप्रोकल करते रहेंगे तो किसका आंसर आता रहेगा? cosec का। अब तो बहुत इजी। 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 का उल्टा याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। चलिए अब cos का उल्टा करेंगे तो किसका आंसर आएगा? sec का। तो चलिए 1 का उल्टा करते हैं 1, √3/2 का उल्टा करते हैं 2/√3,
1/√2 का उल्टा करते हैं √2, 1/2 का उल्टा करते हैं 2 और 0 का उल्टा करते हैं तो बताइए क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ये देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक, अब किसका आंसर निकालना है, कॉट का, तो किसका उल्टा करें, 10 का। चलिए 0 का उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। जब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, 0। बताइए, ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। आप इसे घर पे एक बार दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। देखिए sin 45 और cos 45 का आंसर सेम होता है। जो आंसर sin 0 का है वो आंसर cos 90 का है, और जो आंसर sin 90 का है वो आंसर cos 0 का है। जो आंसर sin 30 का है वो आंसर cos 60 का है, और जो आंसर sin 60 का है वो ये आंसर cos 30 का है। 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में, 45 से 0 वाला 90 में, 90 वाला 0। ठीक है, अब देखिए 10 का आंसर 10 0 0, 10 30 याद रखिए 1/√3, 10 60 √3 और 10 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और 10 90 का होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब किसी ने बच्चे ने पूछा सर बताइए cot 30 क्या होता है, और मुझे तो cot 30 याद नहीं है, मुझे तो tan 30 याद है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो उल्टा कर देंगे तो cot 30 का आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो नीचे के तीन कैसे याद करने हैं, ऊपर के तीन याद करके उनका रेसिप्रोकल कर देना है। तो एक बार मैं पूरी टेबल को रिवाइज किए दे रहा हूं जिससे आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 तक, फिर हर नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आंसर लिखते हैं 0/4 0, 1/4, 2/4 कट के 1/2, 3/4 और 4/4 कट के 1 आएगा। अब इनके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। इनके अंडर रूट के आंसर किसके सामने लिखते हैं, साइन के सामने, और ये वो एंगल है जो हमें यूज पढ़ने हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो चलिए 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/√2, √3/2, ये देखिए, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1। cos का आंसर लिखते हैं, इस साइन की लाइन को राइट साइड से शुरू करते हैं लिखना। देखिए 1 लास्ट में था, स्टार्टिंग में आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब साइन के आंसर भी आ गए cos के, तो साइन के आंसर को जब cos के आंसर से डिवाइड करते हैं तो देखो किसका आंसर आता है, 10 का आंसर आता है। तो 0 को 1 से डिवाइड किया 0। किसी भी नंबर से आप जब भी 0 को डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, ये देखो मल्टीप्लाई लगाया, रेसिप्रोकल किया, 1/√3 आंसर आ गया। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से 2 कट गया, √3 आया। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, 0 को किसी नंबर से करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों के उल्टे कर देंगे तो नीचे की तीन लाइन आएंगे। देखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3 और 1 का उल्टा। cos का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, याद रखना है। ठीक है, और cot 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और नॉट डिफाइंड, यानी कि 10 का आंसर नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये ऐसे टेबल बनाया करते हैं, इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आप इस टेबल को किसी भी रफ पेज पे बना सकते हैं। ठीक, और अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आपके सामने किया था, आइए सेकंड पार्ट करते हैं। आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है तब ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। चलिए वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब बताओ क्या लिखा है, 2tan स्क्वायर 45। अब जरा टेबल में देखते हैं, tan 45 की वैल्यू मुझे तो याद है। ठीक है, देखते हैं क्या है, वैसे मैं बता दूं आपको क्या है, 1। देखते हैं tan 45, तो tan की लाइन में 45 डिग्री पर चलते हैं, ये देखो, तो tan 45 का आंसर कितना है, 1। अब देखिए 2 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन,
10 45 की वैल्यू 1 लिखकर ऊपर स्क्वायर लगाएं, ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए, ये तरीका है लिखने का। तो पहले 10 45 की वैल्यू टेबल में देख ली और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। cos 30, तो चलिए cos, और ये रहा 30 डिग्री, कितना √3/2, बस ऐसे लिखना है cos 30 की वैल्यू, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ब्रैकेट बंद करके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। sin 60, ये देखो sin 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर। याद करने की भी कोशिश करेंगे और थोड़ा थोड़ा टेबल को देख के भी लिखेंगे और टेबल को बनाना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब तो केवल कैलकुलेशन रह गई। 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 प्लस इन दोनों को प्लस करके 0 आया, तो आपका आंसर आ गया 2। ये देखिए, ये दोनों कट गए तो 0 बच गया और 2 1 जा क्या हो गया 2, तो 2 में 0 प्लस किया 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक से वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, देखिए कैलकुलेशन करेंगे आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, खूब बढ़िया, अच्छे से समझना। थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना और 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आइए देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। पहले टेबल में से वैल्यू पुट करते हैं तब आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए cos 45, ये रहा cos और 45 ये रहा। बताइए cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 1/√2 अपॉन sec 30, sec ये रहा और 30 डिग्री ये रहा, यानी कि sec 30 का आंसर हो गया 2/√3 प्लस cosec 30, ये रहा cosec और ये रहा 30, कितना आंसर हो गया 2, इसके नीचे 1 लगा दिया। cosec 30 की वैल्यू देखो, ये रहा cosec और ये रहा 30 डिग्री, आंसर है 2। ठीक, चलिए ऊपर की तरफ लिखते हैं फिर से 1/√2, नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। बताइए √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। यहां से बच गया 2 प्लस 1 का टेबल √3 पर, √3 की मल्टीप्लाई 2 से 2√3, ये देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाकर इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 मल्टीप्लाई का साइन, इसको उल्टा कर दिया √3/2 प्लस 2√3, ये देखिए। ठीक, इसको उल्टा कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब 1 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइड 2 को √2 से मल्टीप्लाई करो 2√2, √2 को √3 से करो कितना 2√6। ठीक, फिर से √3/2 कॉमन ले लीजिए, बताइए तो क्या बच गया √2 प्लस √6, ये देखिए √2 को 2 से किया 2√2 और √2 की √3 से √6, यानी कि 2√6 और 2 दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा, सोचिए, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा √2 माइनस √6, √2 माइनस √6, ठीक है। एक बार शुरू से समझ लेते हैं, ये तीनों की वैल्यू पुट करें टेबल देखकर, नीचे वाले का पहले एलसीएम लिया, ये देखो इन दोनों का एलसीएम √3 आएगा, इसके नीचे 1 लगा लिया और √3 कट गया तो 2 बचा और 1 का टेबल √3 पर, √3 की 2 से मल्टीप्लाई 2√3, 2 कॉमन ले लिया, ये देखो सॉरी पहले इसको डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई लगाया तो नीचे का रेसिप्रोकल हो गया, √3 ऊपर चला गया ये नीचे, अब √3 की 1 से मल्टीप्लाई करें √3 और नीचे √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6, 2 कॉमन आ गया। अब जो बचा उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, अब जरा √3 की √2 से करो √6, √3 की √6 से करो √18, ठीक है, नीचे आ जाओ 2। अब बताओ ये है a प्लस b और ये है a माइनस b, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बोलो क्या b स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार जरा √18 के फैक्टर बनाना, 3 3 जा 9 2 जा 18, 2
बताओ भाई, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, और रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 होगा। तो ये बच गया रूट 6 माइनस, एक पेयर में से 3 बाहर ले लो, अंदर बच गया रूट 2, ये देखो, और नीचे 2 में से 6 गया -4, और -4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8। ठीक, इस माइनस को ऊपर ले जाओ। अब बताइए, जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो अंदर का साइन भी जरूर चेंज हो जाएगा। इस माइनस को नीचे की जगह मैंने ऊपर लगा दिया और ब्रैकेट का यूज किया। अब जरा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना, बताइए, माइनस माइनस प्लस 3√2 और माइनस √6, ठीक है, और अपॉन कितना? 8। ये आपका आंसर। देखिए, पहले मैंने पॉजिटिव वाली टर्म लिख ली, देखो, माइनस माइनस प्लस 3√2 पहले लिख लिया, और माइनस प्लस माइनस √6 बाद में लिख लिया अपॉन 8। ऐसे डिवाइड में आंसर माइनस में नहीं छोड़ते हैं, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं और अंदर साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करते समय माइनस का √6 बाद में लिख लिया और माइनस माइनस प्लस का 3√2। तो देखिए, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा? जब आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। बीच में देखना पड़े जरूर देखिए, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो जब काम गजब समझ में आएगा और खूब बढ़िया अंदर से खुशी होगी कि हाँ, अब ये पार्ट हमें करना आ गया, ठीक। तो समझ में आया? अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा खूब बढ़िया से, और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। चलिए, कौन सा पार्ट करते हैं? 4th पार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो आज हम 4th पार्ट करते हैं। देखिए, इसका 4th पार्ट भी बहुत अच्छा है, और 5th पार्ट फिर हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। 4th पार्ट, ठीक। क्वेश्चन है sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक से वैल्यू पुट करते हैं। अब बताइए, ठीक है, बताइए sin 30, अब आपको याद करना पड़ेगा और टेबल में भी आप देख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। देखो, मुझे याद है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और cos 60 होता है 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आइए, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगाकर ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी। ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, ये देखिए, ऊपर की तरफ एलसीएम आया 2√3, राइट। अब 2 से 2 कट गया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, और ये आ गया 2√3, और माइनस का √3 से √3 कट गया, और 2 टू जा कितना? 4, ये देखिए, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई। नीचे का एलसीएम देखते हैं क्या है, नीचे का भी एलसीएम यही आएगा 2√3। अब √3 कट गया, 2 टू जा 4, प्लस 2 कट गया, √3 प्लस 1 का टेबल तो 2√3, ठीक है। ये बात बताइए समझ में आएगी नहीं? पहले 6 की 6 टर्म्स की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर का एलसीएम अलग ले लिया, नीचे का एलसीएम अलग ले लिया, ठीक है। एलसीएम को एलसीएम से काट दिया, देखिए पूरा का पूरा एलसीएम कट गया, और कुछ नहीं कर सकता। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि ऐसे 2 से 2 क्यों नहीं काट सकते, ऐसे 4 से 4 क्यों नहीं काट सकते। ये बीच में प्लस माइनस के साइन है, पहले इनको सिंपलीफाई करना पड़ता है, कॉमन लेके कटता है, बिना कॉमन लिए नहीं कटता है, ठीक है। अब बताओ, 2√3 में √3 प्लस करेंगे क्या आएगा? 3√3, 2√3 और 1√3 मिलाकर 3√3, और क्या लिखा हुआ है? -4। नीचे आ जाओ, 2√3 में √3 प्लस करो 3√3, और बताओ क्या लिखा हुआ है? +4, ठीक। अब उस बच्चे के हिसाब से तो √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे नहीं हुआ करता। बीच में माइनस प्लस का साइन है, ये भी आपस में नहीं कट सकते क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, प्लस का। इनके बीच में जरूर मल्टीप्लाई है, लेकिन ये 2 टर्म के बीच में माइनस है, जब तक यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। चलिए, अब इसे 9th क्लास के मेथड से करते हैं। देखो, 3√3 +4 नीचे आ गया, 3√3 -4, इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 3√3 -4, 3√3 -4। सोच के बताइए। देखो, जो भी नीचे साइन होता है उसका उल्टा ले लेते हैं, ठीक। अब बताइए, दोनों के दोनों सेम टर्म है, तो क्या लिखूं? 3√3 -4 का
होल स्क्वायर। देखो पूरी की पूरी टर्म सेम है और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 a b, नीचे आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी ये तो बस a स्क्वायर माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। ये देखो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 4 का स्क्वायर 60। चलिए अब ये कितना आ गया 27 प्लस 16 और माइनस का 2 3 जा 6 4 जा 24 रूट 3, राइट, और नीचे आ गया 11। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन क्या 11। अगर कट भी रहोगे तो भी नहीं काटना क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, कुछ कॉमन लेकर आएगा तो उसको 11 से काट सकते हैं क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के बाहर होगा, लेकिन इस तरह से किसी को ऊपर नीचे नहीं काट सकते। ये आपका फाइनल आंसर, बताइए समझ में आया कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैल्यू पुट करिए, देखो आपके सामने ऊपर नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, दीस आर द लाइक टर्म्स, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3, ऊपर माइनस 4 नीचे प्लस 4, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक, अब आपने इन दोनों को सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। एक पार्ट बचा इसका, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जिससे आपका काम पक्का हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से, और क्वेश्चंस भी खूब सारे एक्स्ट्रा बुक के अंदर है, उनको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब ये दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर हम एक शीट बना के आपको देंगे। आइए फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए ठीक से वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान रखना आपकी बार स्क्वायर है। बताइए cos 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ऊपर स्क्वायर, याद करनी है आपको। देखो cos 60 चेक कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू अभी आपने पहले भी लिखी थी, sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर क्या लगाना है, ऐसे स्क्वायर लगाना है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, 10 45 की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर, नीचे आ जाओ, sin 30 की वैल्यू देख के बताओ 1/2 और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। cos 30 की वैल्यू √3/2 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। चलो 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 और 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1/4 प्लस 3/4। चलो ये क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे दोनों को प्लस करो 4 और 1 प्लस 3। चलिए ऊपर की तरफ एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम आएगा 12 और नीचे बच गया 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा और 4 16 जा 64 और माइनस का 12। ठीक है, और नीचे क्या बच गया 4/4। चलो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12 और नीचे क्या बच गया 4/4 कट के 1 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 67/12। ये देखिए, ये तो बड़ी आसान कैलकुलेशन थी, बहुत जल्दी आंसर आ गया, पिछले वाले पार्ट की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। देखा आपने, सबकी वैल्यू पुट करी, इस बार स्क्वायर थे तो सबके ऊपर स्क्वायर लगाए, ऊपर का एलसीएम लग लिया, नीचे का एलसीएम लग लिया, नीचे चांस की बात है कि 1 आ गया। ठीक,
और ऊपर आ गया 67/12 अपॉन 1, तो आंसर हो गया 67/12। तो ठीक से आप इन पार्ट्स की प्रैक्टिस करिए, इन पांचों के बिहाफ पर आप अपनी किताब में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, ठीक, जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेबल कैसे बनाई इसकी प्रैक्टिस करिए, और ये 5 पार्ट कम से कम 5 बार करके देखिए, एक एक दो बार 3 बार करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, होप सो ऑल ऑफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड डे।